प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 2 बहुपद शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4x² - 3x + 7। देखिए हमें देखना है यहाँ पर केवल हमारा एक चर दे रखा है x, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ एक चर x है, यहाँ एक चर हमारा x है और इसके सभी जो हमारे इसकी जो सभी घात हैं और इसके सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं। देखिए हमारी इसकी सभी घात धनात्मक दे रखी हैं। यहाँ पर x की घात 1 है, वो भी हमारी धनात्मक ही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसलिए यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, ये इसका हमारा उत्तर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए y² + √2। देखिए यहाँ पर भी हमारा एक चर ही है, कौन सा y, यहाँ भी उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ एक चर y है, केवल y दिख रहा है और इसके उसी तरह से लिखेंगे जहाँ पर ऊपर जैसे हमने ऊपर लिखा था, और इसके सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं, और इसके भी सभी घात हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद होगा। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था एक चर में बहुपद, तो यह भी हमारा एक चर में ही बहुपद होगा। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में कहा गया 3√t + t√2। देखिए यहाँ पर हमारा जो है चर तो हमारा एक ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारी t की घात जो है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और जब हमारी t की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होती तो उस तरह से किस तरह करेंगे, ये देखिए यहाँ पर संख्या दे रखी है 3√3 + t√2। इसका जो पद दे रखा है, पद ये जो हमारा 3√t दे रखा है, यहाँ पर इसमें t की घात की कितनी दे रखी है, में t की घात जो दे रखी है, t की घात है हमारी 1/2, घात 1/2 है, यानी कि हमारी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जो हमारी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये हमारी 1/2 घात दे रखी है, तो यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा व्यंजक दे रखा है वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट देखिए इसका y + 2/y। इसमें भी हमारा देखिए y की घात दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है हमारा ये जो पद दे रखा है हमारा 2/y, यहाँ पद जो है 2/y, इसमें क्या है, में y की घात क्या दे रखी है, देखिए जब हमें ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1 आ जाएगी, तो y की घात -1 है, जो उसी तरह से हमारा ऊपर जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं, और जब ये हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो यह व्यंजक भी, इसलिए व्यंजक ये हमारा बहुपद नहीं होगा, तो व्यंजक बहुपद नहीं है। यानी अगर हमारी घात सिंपल दे रखी होती, धनात्मक पूर्णांक में दे रखी होती, तो ये हमारा व्यंजक होता, लेकिन हमारे यहाँ पर घात माइनस में दे रखी है, तो इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। देखिए यहाँ पर 3 चर दे रखे हैं, इसमें 3 चर कौन कौन से, x, y तथा t हैं। जब 3 चर दे रखे हैं तो लेकिन इनकी घात हमारी धनात्मक दे रखी है, तथा इनकी घात धनात्मक पूर्णांक है।
इनकी घात हमारी जो है धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए देखिए जब हमारे 3 अलग अलग दे रखे हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक की घात जरूर दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः यह बहुपद तो है, यह बहुपद है परंतु एक चर में नहीं है। यानी बहुपद तो होंगे लेकिन ये हमारी एक चर में नहीं होंगी क्योंकि हमारे तीनों अलग अलग दे रखे हैं। तो बच्चों ये प्रश्नावली 2.1 का आज प्रश्न नंबर 1 करिए।